नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस नौवे लेक्चर में। और जैसा कि आपको पता है, आज के इस लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा हम करने क्या वाले हैं आज के इस लेक्चर में। कुछ और कोणों के लिए अपन ने टेबल तो पढ़ रखी है, वहां पर अपन ने बहुत से कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना सीखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना आना चाहिए। तो कुछ कोण और लेंगे हम जिनके लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना सीखेंगे। और अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो यही रहेगा। आज के इस लेक्चर में तो हम कुछ ही कोणों का मान निकालना सीखेंगे। बाकी जो अगला लेक्चर हम लेने वाले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोणों के लिए, जैसे 90 डिग्री से बड़ा या फिर 0 से छोटा भी कोई कोण यदि हमारे पास आ जाता है तो उनके लिए भी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना हम सीखेंगे। और कोण चाहे कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, हम वहाँ पर उसका त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना वहाँ पर सीखेंगे। तो आज हम करने वाले हैं 0 से 90 डिग्री तक तो अपन ने सीखा हुआ है। 0 का सीख लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना अपन ने सीखा हुआ है। और मैंने आपको बता रखा है कि ये जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक जो है वो त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है इन्हें। और यदि इनके साथ थीटा आ जाता है तो इसका मतलब है थीटा कोण के लिए, थीटा कोण कोई निश्चित कोण होगा, वो कितना भी हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी। तो इसका मतलब होगा थीटा कोण के लिए साइन फलन का मान, इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। वहीं यदि हम इसके साथ थीटा लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा थीटा कोण के लिए कोस फलन का मान, और सेम इसी तरह से इनके लिए भी। तो 0 से 90 डिग्री तक के कुछ विशिष्ट कोणों के लिए तो अपन ने निकालना सीखा हुआ है, सारणी में अपन ने लिखा भी है उनको। अब कुछ और कोणों के लिए इनके मान निकालना हम सीखेंगे आज, जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री और 37 डिग्री और 53 डिग्री। बाकी अगले लेक्चर में हम 0 से छोटे कोणों के लिए और 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए, और वो कोण चाहे कितना भी बड़ा आ सकता है फिर कितना भी छोटा, उनके लिए हम निकालना सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम करते हैं कैसे अपन साइन 15 डिग्री, 75 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री के मान निकाल सकते हैं। और ऐसे ही इन कोणों के साथ कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन आए, या तो कोस आ सकता है, इसके अलावा टेन, कोट, सेक और कोसेक, उनके लिए भी निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एक बार। क्वेश्चन के रूप में हम इसे कर लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है साइन 15 डिग्री का, साइन 75 डिग्री का, और एक और यहां पर अपन ले लेते हैं टेन 15 डिग्री और टेन 75 डिग्री। इनका मान हमें बताना है। अब यहां पर इन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलन के मान हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पीछे लिखे हुए फॉर्मूले याद है। यहां पर हमें कोण योग सूत्र और कोण अंतर सूत्रों को काम में लेना है, उनकी मदद से यहां पर हम निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। पहला है साइन 15 डिग्री, और इसे मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप एक बार इसे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 15 डिग्री को अपन साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री में से 30 डिग्री यदि हम घटाएंगे तो 15 डिग्री हमें मिलेगा। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और क्यों मैंने इसे लिखा है, क्योंकि साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अपन जानते हैं, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई।
अब यदि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो अक्स और वाई जो कोण अपन ने यहाँ पर लिए हैं वो कोण ही यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर तो हम 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 डिग्री हमें मिल जाएगा, और साइन 15 डिग्री का मान हमें चाहिए भी, तो वो तो बनाना है ही हमें। और यहाँ पर जो कोण आएंगे वो 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 30 डिग्री होंगे। और 45 और 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमें सारणी से पता है, वहां से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोणों को इस तरीके से लिखना है कि उन कोणों के मान हमें टेबल से पता हो, तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो अक्स का मान तो यहां पर हो गया 45 डिग्री और वाई का मान है 30 डिग्री। मान रखते हैं हम साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन अक्स है 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। यहाँ पर मान रखते हमें साइन 45 डिग्री का मान पता है, कोस 30 का पता है, और कोस 45 और साइन 30 का भी पता है, हम रख देते हैं। ये तो हो जाएगा साइन 15 डिग्री, 45 में से 30 जाएगा तो 15 डिग्री। और यहाँ पर हमें मिलेगा साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2, और कोस 30 का मान √3/2 होता है, माइनस ये 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 1/2 होता है। ये √3/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 और ये 2√2 √3 -1। यहां तक आप छोड़ सकते हो या फिर इसका आप परिमेयकरण कर सकते हो, वरना यहां तक भी चलेगा। तो साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 -1/2√2। इसी तरीके से अपन साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है कि 75 डिग्री को इस तरीके से तोड़ना है। भाई फॉर्मूला तो यहां पर भी वही काम में आएगा, या तो एंगल एडिशन फॉर्मूला जो है वो एंगल सम करके अपन ने लिखा है, और दूसरा एंगल डिफरेंस कोण योग या कोण अंतर सूत्रों को काम में लेते हुए ही करना है। और 75 डिग्री को इस तरीके से तोड़ना है दो कोणों में कि उन कोणों के मान हमें सारणी से पता हो, क्योंकि अंत में यहाँ पर हमें मान रखने होते हैं और हम चाहते हैं कि ये मान हमें पता होने चाहिए, तभी हम हल कर सकते हैं इसे। तो 75 डिग्री को यदि हम दो कोणों में तोड़े तो 45 + 30 इसे लिख सकते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन में वही x + y का फॉर्मूला अपन जानते हैं, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। यहां पर x बराबर 45 डिग्री है और y बराबर 30 डिग्री है। मान रख देंगे। ये साइन 30 डिग्री, ये तो हो जाएगा साइन 75 डिग्री, और साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2, और कोस 30 का मान √3/2 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। तो यहां पर साइन 75 डिग्री जो है वो हो जाएगा √3/2√2
प्लस 1/2 तो यहां से साइन 75 डिग्री हमें मिल जाएगा √3 + 1/2 तो साइन 15 डिग्री का मान हमारे पास आ चुका है और साइन 75 डिग्री का मान हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से यदि कोस 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री का मान हमें पूछे तो वो भी हम बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे पास आ ही चुके हैं, साइन 15 डिग्री का जो मान है यही मान कोस 75 डिग्री का भी होगा। और हालांकि ये तो मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, वहां पर आपको और समझ आएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार। अपने पढ़ा हुआ है साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वही कोस 60 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और यही मान होता है कोस 60 डिग्री का। साइन में 30 डिग्री का और कोस में 60 डिग्री का। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इनके लिए जो त्रिकोणमितीय फलन का मान है वो बराबर आता है साइन और कोस के लिए। यहां पर साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री का मान बराबर होगा, क्योंकि इस 15 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है। इन्हें पूरक कोण कहा जाता है। तो यदि दो पूरक कोण हमारे पास दिए हुए हो तो उनके मान बराबर आते हैं। जैसे यहां पर साइन 30 डिग्री का और कोस 60 डिग्री का 1/2 है। इसी तरीके से यहां पर साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री का बराबर होगा। और इसी तरीके से साइन 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री का मान बराबर होगा। तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। अब अपन tan वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। और ये मान आप तभी निकाल सकते हैं जब जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, जो एंगल एडिशन और एंगल डिफरेंस, वो फॉर्मूले यदि आपको याद होते हैं। ये है tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री को 15 डिग्री को हमें दो कोणों में तोड़ना है और वो कोण होने चाहिए जो टेबल में है। तो इसे भी अपन tan 45 डिग्री - 30 डिग्री करके लिख सकते हैं। और tan x - y का फॉर्मूला अपन जानते हैं, tan x - tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। यहां पर x बराबर तो अपन ने माना है 45 डिग्री और y बराबर अपन ने माना है 30 डिग्री। फॉर्मूले में मान रख देंगे x और y के। ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। और ये मान अपन जानते हैं, ये तो हो जाएगा 15 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 1 प्लस 1 और ये 1/√3। और इससे यदि हम आगे हल करें तो ये बन जाएगा tan 15 डिग्री बराबर ऊपर √3 LCM आएगा। तो ये √3 - 1 बनेगा और नीचे भी √3 आएगा LCM और ये भी √3 + 1 बन जाएगा। यहां से आप √3 से √3 काट सकते हैं और अब हमें tan 15 डिग्री जो मिला है वो है √3 - 1/√3 + 1। तो ये tan 15 डिग्री का मान
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से tan 75 डिग्री का मान अपन निकाल सकते हैं। 75 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। तो पहले तो फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। tan में x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यहाँ पर x बराबर तो है 45 डिग्री और y बराबर है 30 डिग्री। मान रखेंगे tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। 45 और 30 75 डिग्री। tan 45 का मान 1 प्लस और ये हो जाएगा 1/√3। 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 और इसे आप हल करोगे तो tan 75 डिग्री आपको मिलेगा √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। यदि 15 डिग्री या 75 डिग्री के लिए आपको पूछा जाए त्रिकोणमितीय फलनों का मान तो आप बना सकते हो। अब साइन के हमारे पास आ चुके हैं, tan के मान हमारे पास आ चुके हैं, कोस का अपन ने अभी बताया ही था निकालना। साइन वाले से जो साइन 15 डिग्री का होगा वही कोस 75 डिग्री का मान होगा और जो साइन 75 डिग्री का मान होगा वही कोस 15 डिग्री का मान होगा। अब यदि हमसे कोसेक 15 डिग्री का मान पूछे तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं भाई कोसेक जो थीटा होता है, कोसेक थीटा वो 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक 15 डिग्री को अपन 1/sin 15 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर आप sin 15 डिग्री का मान रखोगे तो कोसेक 15 डिग्री का मान आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के लिए 15 डिग्री और 30 डिग्री के लिए उनका मान यदि पूछा जाए तो इन फॉर्मूलों को काम में लेते हुए हम बना सकते हैं। अब दो कोण हमारे पास बचे हुए हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री, उनको निकालना सीखते हैं। चाहो तो आप इन मानों को याद रख सकते हो 15 डिग्री और 75 डिग्री। हालांकि यदि ये आते भी हैं तो दिए हुए होते हैं प्रश्न में। अब हमें ज्ञात करना है 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको त्रिभुज एक याद रखना है और वो त्रिभुज क्या है। ये एक समकोण त्रिभुज आपको याद रखना है और इसी से इन कोणों को हमें बनाना है। कर्णभुजा है इसकी 5 इकाई और इस कोण को मैं नाम दे देता हूं 37 डिग्री और ये कोण 53 डिग्री। हालांकि ये कोण पूरा 37 नहीं होता है और ये पूरा 53 नहीं होता है। 37 से थोड़ा छोटा होता है ये कोण और ये 53 से थोड़ा बड़ा होता है, शायद 36.87 करके हैं ये। लेकिन हमें याद 37 डिग्री के लिए रखना है और 37 डिग्री के लिए ही हमें पूछा जाता है। ये भुजा हम मान लेते हैं 3 इकाई है और ये 4 इकाई होगी और इसे 3 इकाई मानना है। और ये कैसे हमें याद रखना है कि इससे 4 इकाई और इसे 3 इकाई मानना है, हमें कोण से देखना है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भुजा बड़ी है उसके सामने का जो कोण है वो बड़ा है। यहाँ पर इस भुजा की यदि हम बात करें, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा है 5 इकाई, और इस भुजा के सामने का जो कोण है वो 90 डिग्री है। अब 4 इकाई जो भुजा है वो 5 इकाई से तो छोटी है लेकिन 3 इकाई से बड़ी है। तो 4 इकाई के सामने का जो कोण होगा, 4 इकाई जो भुजा है उसके सामने का जो कोण होगा वो 53 डिग्री होगा। इस कोण से छोटा जो कि 90 डिग्री है, और इस कोण से बड़ा, क्योंकि ये कोण 3 इकाई भुजा के सामने बन रहा है जो कि सबसे छोटी भुजा है। तो छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा लेना है, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा हमें लेना है जो कि 90 डिग्री है। और वो तो हमें यहाँ से दिखता भी है समकोण त्रिभुज में, लेकिन 53 डिग्री और 37 डिग्री में कंफ्यूजन होता है कई बार। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इन दोनों में से जो भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण बड़ा होगा। अब इस त्रिभुज में आप साइन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कोस 37, कोस 53 या फिर tan के लिए कोई भी मान पूछे हम बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पढ़ रखे हैं। साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है। इस त्रिभुज में सभी भुजाएं हमारे पास हैं। हमें ध्यान केवल यह रखना है थीटा किसे ले रहे हैं हम, 37 डिग्री के लिए लेंगे तो आधार ये बनेगी, लंब भुजा ये बनेगी और कर्ण भुजा ये बनेगी। यदि थीटा हम 53 डिग्री ले रहे हैं तब आधार भुजा ये बनेगी, लंब भुजा ये और कर्ण भुजा ये। एक बार करके देखते हैं हम। साइन 37 डिग्री का मान हमें निकालना है यहाँ से, और साइन 37 डिग्री हम इसे लिख सकते हैं, साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, और साइन 37 डिग्री इसके लिए जो लंब भुजा होगी वो होगी ये तो आधार भुजा हो जाएगी। समकोण और थीटा जिस भुजा पर मौजूद होते हैं वो आधार भुजा होती है, और उसके अलावा कर्ण के अलावा जो भुजा बच जाती है उसे लंब भुजा बोला जाता है। तो लंब का मान हमें 3 इकाई लेना है यहाँ पर, तो इसे तो 3 रखेंगे हम, और कर्ण यहाँ पर 5 हैं। तो साइन 37 डिग्री का मान 3/5 होगा। इसी तरीके से यदि हम साइन 53 डिग्री का मान निकाले तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, और यहाँ पर फिर से हमें ये ध्यान देना होगा कि लंब भुजा किसे लेनी है। 53 डिग्री के लिए ये भुजा आधार हो जाएगी, ये भुजा लंब होगी, तो यहाँ पर मान रखेंगे हम 4, और कर्ण भुजा तो सेम है ही, तो ये हो जाएगा 4/5। साइन 53 डिग्री 4/5। सेम इसी तरीके से अपन कोस 37 डिग्री के लिए और निकाल लेते हैं। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और थीटा यदि 37 डिग्री ले रहे हैं तो आधार भुजा ये बनेगी, तो हमें लेना है 4/5। तो कोस 37 डिग्री होगा 4/5। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि साइन 53 डिग्री का जो मान है वही कोस 37 डिग्री का मान है, क्योंकि 53 डिग्री और 37 डिग्री पूरक कोण है, इनका योग 90 डिग्री होता है, तो मान समान आएगा। और यहीं से अपन लिख सकते हैं कोस 53 डिग्री का मान साइन 37 डिग्री के बराबर होगा, तो वो 3/5 आ जाएगा। और यहीं से अपन tan 37 डिग्री का मान या तो साइन बटा कोस करके अपन निकाल सकते हैं, साइन 37 बटा कोस 37, या फिर यहां से देख सकते हैं सीधा tan थीटा लंब बटे आधार होता है। 37 डिग्री कोण के लिए लंब भुजा ये होगी, तो ये आ जाएगा 3/4। तो tan 37 डिग्री हो जाएगा 3/4। तो कुल मिलाकर बात यह है 37 डिग्री और 53 डिग्री के मान आपको बनाने के लिए ये त्रिभुज आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी भुजा के सामने कौन सा कोण आएगा, वरना गलत हो सकता है यहाँ पर।
तो इस तरीके से अपन ने आज के इस लेक्चर में 37 डिग्री, 53 डिग्री और 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना सीखा है। हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना आना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। तो 4 कोणों के लिए तो अपन ने देखा ही आज। बाकी आगे आने वाले लेक्चर में हम 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए और 0 डिग्री से छोटे कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना हम सीखेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।